कि फांसीवादी ताकतें जो हैं वो कैपिटलिस्ट के कंधों पर सवार होकर राजनीतिक परिवर्तन कर रही हैं। ये बात आपको समझनी है कि हम किस दिशा में प्रवेश कर रहे हैं, हम कहां की ओर जा रहे हैं। अगर यह आपने अभी भी सोचा नहीं है, समझा नहीं है, तो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी दुविधा के कारण बन सकता है। आपने यह मानना है कि संविधान ही सुप्रीम है। देश के अंदर जितनी भी कट्टरवादी और धार्मिक ताकतें हैं उन्होंने अपने पूरे देश में पैर फंसा लिए हैं और जाति भेद पर, रंग भेद पर अब पॉलिटिकल विरोधियों को पछाड़ने की पूरी उन्होंने कोशिश करके रखी हुई। समाज का जितना भी तबका है जो पढ़ा लिखा है उसको जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि वो आगे आए और इस काम में अपना पूरा योगदान ले ले। आर्टिकल 51 धार्मिक भेदभाव के ऊपर या कोई भी अंधविश्वास फैलाने के लिए आपको रोकता है, क्योंकि यहां जाति और धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ है आर्टिकल 51। लेकिन आज जो माहौल देख रहे हैं जैसा लगता है कि सरकार इसी का काम कर रही है। आर्टिकल 340 से लेकर 41, 42 जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े, उनका योग बनाने की बात करती है। शरेआम आर्टिकल 16 और 17 की धज्जियां उड़ा दी गई हैं पूरे देश के अंदर। तो आपको यह समझना है कि हम कहां जा रहे हैं। इस सब की एक कारण है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर पढ़ोगे तो रिफॉर्मेशन आने की इसमें जरूरत है, और रिफॉर्मेशन जब आपके अंदर आएगी आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर वह तब्दीली आनी होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ लाने की जरूरत है। जब डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ आएगा उससे दुनिया सुधरेगी, ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने से सुधरेगी। इसलिए इलेक्टोरल सिस्टम जो है, इलेक्शन सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के अंदर 25 लाख की आबादी पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और डेवलप्ड कंट्री में 6 लाख में एक बनता है। यहां पर एक लाख से लेकर 50,000 की आबादी तक एक एमएलए बनता है, जबकि डेवलप्ड कंट्री में 25,000 पर। यहां पर 5 लाख की आबादी पर एक 5 जज है, जबकि डेवलप्ड कंट्री में 5 लाख पर 75 जज है। तो कितनी रिफॉर्मेशन है, कितने आगे हैं वो लोग। इसलिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन, एफर्मेटिव एक्शन प्लान, रिजर्वेशन एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC ST OBC तब पूरी तरह से लागू होगी जब संविधान लागू होगा और आपको डेमोक्रेसी रियलाइज होगी। तब तक डेमोक्रेसी रियलाइज नहीं होगी और आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको यह सब बातें बता रहा हूं कि हमको संविधान को पूजा की तरह, कर्म की तरह अपने जीवन में अपनाना होगा, कर्म की तरह अपने जीवन में अपनाना होगा। और इसी का एक मात्र रास्ता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इस पर बहुत सारा काम कर गया। अपने में वास्तविकता जो हमारी बातें हैं, हम अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य और अपने सिद्धांतों को भूल गए हैं। अब वो वक्त आ गया है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने भी इसका अनुसरण किया और पालन किया और हमारे पुरखों के बताए हुए रास्ते पर आप ईमानदारी से आप चले, तो वो दिन दूर नहीं जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आवश्यकता है कि संगठन बनाने की नहीं, संगठित होने की है। कि संगठित हम जितने ज्यादा हो जाएंगे उतने ज्यादा हम एक बैनर के नीचे आ जाएंगे और तब जाकर हमें समाजवाद स्थापित करेंगे और पूंजीवादी और मनुवादी ताकतों से हमें लड़ने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। मिलिट्रिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की चरम सीमा है। एंटी नेशनल, एंटी यूथ और एंटी पॉवर्टी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसलिए जिस पर आप विश्वास करते हो उसके प्रति आपको निष्ठावान भी होना होगा। यह भी आपको देखना होगा कि कहीं आप लोकतंत्र की आड़ में कहीं अपने विरोधियों का साथ तो नहीं दे रहे हो। यह सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। भारत देश गरीब नहीं है, यहाँ गरीब लोगों का देश है। ये यहाँ सामाजिक और मानसिक तौर पे गुलाम लोग रहते हैं और हमें दुख होता है कि पिछले 15-20 साल से जिस लंगड़े समाज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें से वो लोग आने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये कायर समाज है, बुज़दिल समाज है। इसके अंदर वो जोश ही नहीं भरा जाता है, ये पढ़ते ही नहीं है, ये डरपोक लोग हैं। और जो 20% लोग हमारे साथ हैं उसमें से भी 80% लोग जो हमारे विरोधी खामे में जाके बैठे, क्योंकि यहाँ का जो एम्प्लॉइज लोग था उसने इस कारवां को आगे बढ़ाया ही नहीं। उसने अपनी गाड़ी, अपना मकान तक ही सीमित रखा। और 2024 के बाद हो सकता है कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपको किस तरीके की गुलामी झेलनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अगर आपने हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना है तो इस पर काम करना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र किसी भी चीज में, किसी भी हालत में बनना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र असमानता, असवितंत्रता पर आधारित है। देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन हम लोग उसी ओर जा रहे हैं। इसीलिए हमको यह मानना है कि जैसे बुद्धा का धर्म जो है ये एक मानवता का धर्म है। अगर हमने इसके मूल और प्रिंसिपल्स को मान लिया
क्योंकि ये विश्वास पर नहीं, अनुभव और तर्क पर आधारित है। इसमें संशोधन, सुधार और विकास की गुंजाइश है। और इसके विरुद्ध जिस सिस्टम को हमारे लोग फॉलो कर रहे हैं वह अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, ऊंच नीच, भेदभाव और चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित है। और उसका आधार वो शास्त्र, वो वेद, वो पुराण, वो मनुस्मृति, श्रुति और रामायण और महाभारत और गीता है। इसलिए आपको ये फर्क महसूस करना है कि हमको कौन सा रास्ता अपनाना है। इसलिए मैं बार बार आपको यह रिक्वेस्ट करूंगा